हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखा था, हमारे संविधान का, हमारे संविधान के बनने का प्रोसेस क्या था वो देखने की कोशिश की थी। देन उसके बाद हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ था ये भी देखा था। देन आज हम देखेंगे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं जिनको मेंशन किया गया है, तो वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल्स एक एडिशनल लिस्ट होती है जो हमारे संविधान में मेंशन की गई है, और इसमें क्या है, वो प्रोविजंस लिखे जाते हैं जो आर्टिकल में मेंशन नहीं किए जाते हैं, यानी कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हमारे आर्टिकल में मेंशन नहीं है, उनको क्या है शेड्यूल में मेंशन कर दिया गया था। तो शेड्यूल्स में क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो टोटल हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, बट ओरिजिनल जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब हमारे संविधान में 8 शेड्यूल हुआ करते थे। बट एज नाउ अब क्या है, टोटल 12 शेड्यूल देखने को मिलते हैं। तो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है टेरिटरी एक्सपेंशन और ज्यूरिडिक्शन के बारे में, प्लस क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ के नेम्स मेंशन किए गए हैं और उनका एक्सटेंट मेंशन किया गया है, यानी कि उनका एरिया क्या रहेगा, तो वो हमको यहाँ शेड्यूल 1 में देखने को मिलता है। देन उसके बाद है शेड्यूल 2, जहाँ पे हमको एमोल्यूमेंट्स देखने को मिलता है, प्लस अलाउंसेस देखने को मिलता है और प्रिविलेजेस ये हमको देखने को मिलता है। किसके रिगार्डिंग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उनके एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे हमको शेड्यूल 2 में देखने को मिलता है। देन उसके बाद है शेड्यूल 3। तो थर्ड शेड्यूल में हमको अफर्मेशंस और ओथ्स देखने को मिलता है, और ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन कंपटेलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, स्टेट मिनिस्टर, इन सब की जो भी ओथ्स होती हैं और अफर्मेशंस होती हैं वो यहाँ शेड्यूल 3 में मेंशन की गई हैं। देन उसके बाद है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में राज्यसभा की सीट्स के बारे में मेंशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, यूनियन टेरिटरी में और स्टेट्स में क्या सीट रहेंगी राज्यसभा की, ये यहाँ पे देखने को मिलता है शेड्यूल 4 में। देन शेड्यूल 5 में क्या है, शेड्यूल एरियाज़ के बारे में मेंशन मिला है। शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में यहाँ प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं शेड्यूल 5 में। देन उसके बाद है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में क्या है, अदर शेड्यूल एरियाज़, यानी कि यहाँ पे 4 शेड्यूल एरियाज़ हैं जिनका मेंशन देखने को मिलता है। वो हैं असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय। तो यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल एरियाज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है शेड्यूल 6 में, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय से रिलेटेड। देन उसके बाद है शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 में क्या है, फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। तो फेडरल सिस्टम में क्या है, 3 लिस्ट को मेंशन किया गया है जो है यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे लॉ बनाती है वो यूनियन लिस्ट होती है, और यहाँ पे क्या है 98 सब्जेक्ट्स हैं जिनके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था उस टाइम जो सब्जेक्ट हुआ करते थे यूनियन लिस्ट में वो थे 97। तो यहाँ पे जो है यूनियन लिस्ट में डिफेंस से रिलेटेड, बैंकिंग, करेंसी, देन फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे जो प्रोविजंस हैं वो यूनियन लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। देन उसके बाद है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती हैं। तो स्टेट लिस्ट में क्या है, 59 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है एट प्रेजेंट। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उस टाइम 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, यानी कि ओरिजिनली हमारे 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे स्टेट लिस्ट में। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं वो पुलिस से रिलेटेड, ट्रेड, एग्रीकल्चर,
इरिगेशन और हेल्थ और सैनिटरी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। देन उसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलके लॉज बनाते हैं, यानी कि दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं वहाँ पे लॉ कैसे बनने चाहिए। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ पे क्या है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन और वेट एंड मेजर्स, इन प्रोविजंस पे क्या है, सेंट्रल और गवर्नमेंट जो है एक साथ मिलके लॉज बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में अभी क्या है, एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स हैं, बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उस टाइम 47 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। देन यहाँ पे क्या है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो वेट एंड मेजर्स हैं वो स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। ये वेट एंड मेजर्स पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, बट अब एट प्रेजेंट ये कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया है। देन उसके बाद है शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, ओरिजिनल में क्या था, 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी जिनको यहाँ पे मेंशन किया गया था। वो 14 लैंग्वेजेस क्या थी, असमीज़, देन बंगाली, देन था गुजराती, देन हिंदी, देन कन्नड़ा, देन उसके बाद कश्मीरी, देन मलयालम, देन मराठी, देन पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और ओडिया। तो ये लैंग्वेजेस जो थी 14 लैंग्वेजेस, इनको क्या है, ओरिजिनल मेंशन किया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये वो 14 लैंग्वेजेस थी। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ओरिजिनल कितनी लैंग्वेजेस थी। तो इसमें क्या है, आप नेम्स को थॉरोली एक बार देख लीजिएगा। देन उसके बाद क्या है, एट प्रेजेंट जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल क्या था, 14 थी, बट अब क्या है 22 हो चुकी हैं। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या है, सिंधी को ऐड किया गया था। तो सिंधी को ऐड किया गया था 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। देन उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और ये हुआ था 1992 में। देन उसके बाद है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये क्या है, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में। देन उसके बाद क्या है, ओडिया लैंग्वेज जो थी, ओडिया लैंग्वेज, इसका नेम चेंज करके ओडिया कर दिया गया, और ये कब हुआ था, 2011 में हुआ था 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज है जिसका नाम बदला गया था, वो थी ओडिया, जिसको उड़िया कर दिया गया एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ट्रिक हम देख सकते हैं ताकि हमको ये लैंग्वेजेस हैं याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अभी जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पे ऑप्शन में मेंशन किया गया था 4 लैंग्वेजेस को। तो वहाँ पे लैंग्वेजेस को पूछा गया था, वहाँ पे 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है, ये ऐसा एक क्वेश्चन आया था अभी यूपीएससी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसको याद करने का तरीका हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे कि 1992 में क्या है, एक स्कैम हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। 1992 में एक स्कैम हुआ था, फाइनेंशियल स्कैम। एक वेब सीरीज़ भी है हर्षद मेहता करके, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तो 1992 में। तो अब ये स्कैम करने के बाद जो हर्षद मेहता है, ये क्या बन गया, कॉन मैन। ठीक है, कॉन मैन बन गया है अब ये। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कोंकणी, मणिपुरी,
और नेपाली। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कौन और ये मैन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी आप अपनी ट्रिक देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे सी की जगह के हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को याद करने की, और ये हुआ था 1992 में। देन इसके बाद 2003 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 हुआ था, इसको याद करने की ट्रिक हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है। वो है मैथिली, देन डोगरी, देन बोडो और है संथाली। तो ये 4 लैंग्वेज हैं जो मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक ट्रिक है मैड बॉस। तो यहाँ पे ये ट्रिक आप इस तरह से अपनी भी कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2003 में क्या है, मैड बॉस, ये आपकी ट्रिक हो सकती है यहाँ पे एक। तो इस तरह से आप अपनी बना सकते हैं कोई भी ट्रिक। तो मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, तो ये हमारी लैंग्वेजेस हो गई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देन उसके बाद है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को शेड्यूल 9 में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में इसको ऐड किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स को। देन उसके बाद है शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ को मेंशन किया गया है, और इसको क्या है 1985 में लाया गया था, और 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था इसको 1985 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि लैंड रिफॉर्म्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब आए थे, तो वो थे 1985 में। देन उसके बाद है शेड्यूल 11, जहाँ पे पंचायत का मेंशन किया गया है, और ये 1992 में इसको इंसर्ट किया गया था शेड्यूल को, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। एंड लास्ट है म्यूनसिपैलिटीज़, और म्यूनसिपैलिटीज़ को जो है 1992 में ही यहाँ पे लाया गया था, और 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। तो यहाँ पे क्या है, हमारे शेड्यूल्स ख़त्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से क्या है, हम अपने आर्टिकल से स्टार्ट कर देंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।